जैसे ही मल्लिका को रजा के इंतकाल की खबर मिलती है, उस पर जैसे आसमान गिर पड़ता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। गीती घबराकर उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर मल्लिका होश में नहीं आती। जल्दबाजी में गीती और कामिल उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है कि मल्लिका ने गहरा सदमा लिया है, इसीलिए बेहोश हुई थी। तभी अनस भी पहुंच जाता है और बेचैनी में पूछता है कि मल्लिका को क्या हुआ। कामिल बताता है कि रजा की मौत सुनकर उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद मल्लिका होश में आती है और रजा का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगती है। डॉक्टर इजाजत दे देता है कि वो घर जा सकती है। जब अनस उसे छोड़ने जाता है तो रास्ते में अचानक कहता है, मल्लिका, रजा भाई चले गए, अब तुम अकेली कैसे जी पाओगी? अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। ये सुनकर मल्लिका गुस्से से कांप उठती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? रजा को गए कितना वक्त हुआ है और तुम शादी की बात कर रहे हो? अनस बात बिगड़ते ही वहां से चला जाता है। कई दिन बाद मल्लिका खुद को संभाल कर फिर से लिखने बैठती है। तभी अनस का फोन आता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? मल्लिका हाँ कह देती है। अनस घर आता है, उसकी लिखी कहानी पढ़ता है और यकीन दिलाता है, मैं वादा करता हूं, इस कहानी को मैं ड्रामा इंडस्ट्री तक जरूर पहुंचाऊंगा। मल्लिका अपनी जिंदगी पर एक कहानी पूरी करती है, जिसका नाम रखती है पमाल। अनस उसे एक प्रोड्यूसर के पास ले जाता है। प्रोड्यूसर कहानी पढ़कर हैरान हो जाता है। इस तरह की कहानी कोई नहीं लिख सकता, हम इसी पर ड्रामा बनाएंगे। कुछ दिनों बाद अनस की मुमानी उसके लिए दूसरी लड़की का रिश्ता ले आती है, मगर अनस साफ कहता है, मैं सिर्फ मल्लिका से शादी करूंगा। मगर मल्लिका कहती है, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी मुमानी की बात मान लो। अनस मजबूर होकर शादी के लिए मान जाता है। उधर उसी दिन मल्लिका को प्रोड्यूसर का फोन आता है। मुबारक हो, तुम्हारी कहानी पर बना ड्रामा सुपरहिट हो गया है। कल अवार्ड शो में तुम्हें बुलाया गया है। अगले दिन मल्लिका का नाम बेस्ट ड्रामा स्टोरी राइटर के लिए पुकारा जाता है। वो स्टेज पर जाती है, अवार्ड लेती है और कहती है, आज मेरा सपना हकीकत बन गया। रजा, ये कामयाबी मैं तुम्हें समर्पित करती हूं।